करने के लिए आए हैं। इसीलिए गुस्से में आकर वो अपने ही कुलीग को काफी बुरी तरह से मार डालता है। उसे मार देने के बाद जोकर मेकअप के साथ तैयार होता है। आर्थर यहाँ पर जोकर का फूल कॉस्ट्यूम को पहन लिया था। यहाँ पर वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन शो में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो उस दिन ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें देखकर आर्थर वहां से भाग जाता है और आकर एक ट्रेन में घुस जाता है। उसी ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस भी इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाने लगता है। जब वो उसके सामने आता है तब वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हुए हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो। आर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ न बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। आगे से उनका लाइव शो स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑडियंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इस चीज को अप्रिशिएट कर रही होती है। वहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तब आर्थर उससे कहता है कि मैं हमेशा से जोकर ही बनकर खुश रहना चाहता था और मैंने लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। जबकि लोगों ने जब मुझे इसी रूप में पसंद किया तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उनको किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा था। वो कहता है कि मैंने ये सब आपको इसीलिए बताया कि अब तक कितने लोग मरे, कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से मर्डर किया, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर नोटिस किया? क्या किसी ने भी अमीर लोगों पर आवाज उठाई? और जब मैंने अमीर लोगों को मार डाला तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास तरह की बात होती है? वो कहता है कि यहाँ की सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुम अपने शो में बुलाया भी है तो यह तुम्हारी रहमदिली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी शो की रेटिंग बढ़ रही थी, इसीलिए तुमने मुझे ऐसा किया। लेकिन आर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आर्थर गुस्से से कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। यह कहते ही वो अपना गन बाहर निकालकर सबके सामने ही उसे शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं, वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आर्थर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में देख पाते हैं। अब वो किसी से भी नहीं डर रहा होता है। उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए पुलिस जोकर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और उसे अपने गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में वो देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि तभी कुछ लोग एम्बुलेंस गाड़ी से उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं और जोकर बाहर आ जाता है। वो उन सभी गरीब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी पुलिस वाले कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, लेकिन उसी खून से वो अपना स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यहाँ पर आर्थर का ये स्माइल एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे दुख, तकलीफ और गम जैसे बहुत सारी चीजें छुपा हुआ था। अब आर्थर उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था कि फाइनली सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर उन लोगों पर शूट कर देता है, मगर वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें जोकर यानी आर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। यहाँ पर भी आर्थर हंसने लगता है। तब साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो। तब आर्थर उससे कहता है कि आप हमारी इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी। यह कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है जो उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था। यहाँ एक बात जाहिर हो जाती है कि कैसे एक अच्छा इंसान एक कातिल में बदल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें यह सुनने को मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा अगर ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा उसे बनना ही पड़ता है। आर्थर को इतना ज्यादा मात्रा में टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर की फीलिंग्स ही मर गईं और अब वो इस रूप में आकर काफी खुश था। और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।